एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं D2 का हमला हुआ है। सभी D2 आते हैं और माइस्ट्रो और कोसैटे इन पर हमला करना शुरू करते हैं और कोसैटे सभी D2 को बुरी तरह मारने लगती है और एंड में कोसैटे एक एनर्जी ओब बनाती है और उसे शूट करती है D2 पर और एक बड़ा धमाका होता है। पर माइस्ट्रो कहता है D2 बिना चिल्लाए कैसे मर गए और कोसैटे थक कर गिर जाती है। तभी D2 आ जाते हैं पर थकने की वजह से माइस्ट्रो भी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ बाइक पर एक और म्यूजिक आर्ट आ जाते हैं और बहुत ईजिली सभी D2 को मार देते हैं। माइस्ट्रो सपना देखता है जिसमें कोसैटे माइस्ट्रो से दूर जा रही होती है और माइस्ट्रो की आँख खुलती है। माइस्ट्रो आना के साथ आता है और देखता है वही म्यूजिक आर्ट और कंडक्टर को। वो इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं कि उसका नेम है लियोनार्ड, पर तुम मुझे लैनी कह सकते हो। सब खाना खाते हैं। लैनी ताक से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि D2 कहाँ से आए। तब बताता है कि एक दिन ब्लैक नाइट मीटियोराइट आया और उसमें से कई D2 निकले और ज़मीन के नीचे फैल गए। माइस्ट्रो यानी ताक लैनी से पूछता है कि कोसैटे ऐसी क्यों हो गई। लैनी बताता है कि जो भी लोग या इंसान म्यूजिक आर्ट बनते हैं वो पूरी तरह बदल जाते हैं। मतलब कि कोसैटे अब वो नहीं रही जो ये पहले थी। अगर हम कहें कि कोसैटे उस हमले में मारी गई तो ये गलत नहीं होगा। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। लैनी कहता है कि म्यूजिक आर्ट बनने का एक प्रोसेस होता है पर कोसैटे उस प्रोसेस से गुजरे बिना ही म्यूजिक आर्ट बन गई है, तो हो सकता है कि उसके केस में कुछ किया जा सके। और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसका नेम है सिम्फोनिका, जो न्यूयॉर्क में है। कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोसैटे को शायद सही कर सकती है और अगर ना भी कर पाए तो कम से कम कोसैटे की एनर्जी को स्टेबल कर सकते हैं, जिससे वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल कर सके। और आना और ताक बेस्ट रास्ता ढूंढते हैं न्यूयॉर्क जाने का। पर तभी कोसैटे को कुछ हो जाता है और ताक का राइट हैंड डिसअपियर हो जाता है। लैनी कहता है कि कोसैटे की चिंता मत करो, उसने ज़रूर आसपास D2 को सेंस किया होगा और उन्हें एलिमिनेट करने गई होगी। ताक भी कोसैटे की हेल्प करने चला जाता है और वहां पहुंचकर दोनों फाइट करते हैं पर ताक बहुत वीक हो जाता है और उसका फेस रेडिश हो जाता है। तभी वहाँ लैनी भी आ जाता है और बताता है कि हो सकता है कोसैटे बाकी म्यूजिक आर्ट से अलग है, तो वो तुम्हारी लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर रही है, मतलब तुम्हारी एनर्जी को लेके फाइट में इस्तेमाल कर रही है। और लैनी फाइट करना शुरू करता है और अपनी म्यूजिक आर्ट मतलब टाइटन के साथ सभी D2 को ईजिली मार देता है। पर जब वो आखिरी वाले को मारने जा ही रहे होते हैं पर वो लास्ट D2 भाग जाता है और ठीक आना के सामने आ जाता है और एंड मोमेंट पर कोसैटे आना को बचा लेती है और बिना किसी चीज़ की परवाह करे ताक के घर को उड़ा देती है। और एंड में ये लोग निकल जाते हैं न्यूयॉर्क की तरफ और एपिसोड यही एंड हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और ताक और डेस्टिनी यानी कोसैटे मिलकर एक D2 से फाइट कर रहे होते हैं पर इन्हें बहुत परेशानी हो रही होती है। तभी लैनी भी फाइट को ज्वाइन करता है और ये इजीली D2 को मारने लगते हैं और उसके हेड को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह लैनी ताक को बताता है कि कैसे D2 से फाइट करनी है। तभी वहाँ जोनाथन आ जाता है जो लैनी का पुराना दोस्त है और अपने साथ आने को कहता है। सभी जोनाथन के साथ उसके फार्म जाते हैं। जोनाथन कहता है कि जब D2 के हमले में सारे कसिनो और होटल डिस्ट्रॉय हो गए थे तब यहाँ के लोकल लोगों ने फार्मिंग चालू कर दी और तभी इस जगह के ओनर आ जाते हैं और लैनी को रुकने को कहते हैं अपने घर पर। वो ऑलरेडी जोनाथन के घर रुकने का डिसाइड कर चुके होते हैं। सभी खाना खाते हैं और रात को लैनी ताक को कहता है कि D2 के हमले ने सभी की उम्मीदें तोड़ दी पर सब फिर से ठीक होने लगा है और ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उसे वापस पाने के लिए जो कुछ इन्होंने खो दिया D2 की वजह से। अगले सीन में तीनों साथ बातें कर रहे होते हैं कि कोसैटे को एक वाइब्रेशन सेंस होती है। सब कहते हैं कि ये D2 है। कोसैटे बोलती है कि उसे पक्का नहीं पता और वहाँ जाके चेक करने को कहती है और वॉल तोड़ती हुई निकल जाती है। सभी बिना लैनी को बताए वाइब्रेशन को फॉलो करते हैं और दूसरी ओर लैनी ओनर के पास जाता है और कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो हम भी गेम खेलना चाहेंगे और बहुत सारे पैसे निकालता है। कोसैटे और बाकी सब देखते हैं कि ये तो एक कसिनो है। कोसैटे अंदर आती है पर गार्ड उसे रोकते हैं
पर वो ईजिली दोनों गार्ड को हरा देती है और अंदर आती है। कोसैटे कसिनो में आके सब कुछ हटा के देखने की कोशिश करती है कि वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। सारे गार्ड इन्हें गन पॉइंट कर लेते हैं, पर कोसैटे कहती है कि वो आ रहे हैं। तभी वहाँ D2 आ जाते हैं और कोसैटे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक D2 इन पर हमला करता है, पर लैनी भी आ जाता है और इन्हें बताने लगता है कि कैसे फाइट करनी है। और कोसैटे से कहता है कि एनर्जी वेस्ट करे बिना D2 को सिर्फ 2 शॉट में मारना है और ताक की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। ताक कहता है कि पैरों पर अटैक करो और कोसैटे ऐसा ही करती है और D2 के हेड डिस्ट्रॉय कर देती है और ये लोग पूरे टीम वर्क के साथ सभी D2 को मार देते हैं। और टाइटन, जो कि लैनी की म्यूजिक आर्ट है, वो ओनर को पकड़ लेती है और कहती है जो पैसे तुम ले जा रहे हो वो लोगों की मेहनत की कमाई है। और एंड में ताक और बाकी सब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं न्यूयॉर्क की ओर और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।